एक दिन किशोरी जी श्रृंगार करके आई और ठाकुर जी के लिए सुंदर भाव विचार करके आई कि छाक लीला करेंगे। छाक लीला मतलब भोजन पाएंगे। और छाक लीला के भाव से किशोरी जी ने पूरा वस्त्र धारण किए। तो वस्त्र कैसे धारण किए? हरे कलर के सब वस्त्र, अब वस्त्र पहने। उसका संकेत यह किया कि ठाकुर जी को संकेत कर रही है कहीं बगीचा में मिलेंगे। जल्दी आ जा। सब सखी बोली किशोरी जी अब जावे को समय है, आज मिलन नहीं होगा। किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, जा रहे हैं। और रास्ता में अब पूरे निर्णय कर लिए, आन दो कल, अब नहीं मिलूंगी इनसे, आज के बाद कोई संकेत नहीं करूंगी, आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी, और आज के बाद यूं करूंगी त्यों। सब मन में विचार कर लियो। क्रोध में जाकर के जितनी सामग्री बनाई वो पाई भी नहीं। रात्रि में विशाखा ललिता दोनों सेज सजा रही हैं श्री जी का। तब श्री जी आज्ञा करें कि जितनी सामग्री बना के लायो ना, कुछ पाया तो नहीं? बोले नहीं, कुछ भी नहीं पाया, सब धरो। श्री जी आपने भी नहीं पाया, पालो। बोले नहीं, सब बंधवा के। और हमारे बरसाने में पूर्णमासी है, एक पूर्णमासी, वो नंदगांव भी जाती है, बरसाने भी रहती है। बोले उसके हाथ सब भिजवा दो नंद भवन, वही के यहां भिजवा दो लाला पाले को। क्रोध में तो उसी भाव से श्री जी ने 56 भोग भिजवाए ठाकुर जी के पास। पूर्णमासी आई ठाकुर जी के पास आके बोले लाला इतकुआ आई पूर्णमासी, कहा भर के लाइया झोला में? बोले 56 भोग है। काय बात को? बोले श्री जी ने भिजवाया तेरे काजी। अच्छा, आज कोई उत्सव हो बरसाने में, कोई मनोरथ हो? ना कछु ना। तो कहा कह के भेजो, काय मारे भिजवाए? सब बोले कछु ना, क्रोध में भेजो है। ठाकुर जी की तो सांस रुक गई। मैंने कहा कर दियो, मुंह तो कहा गलती है गई। अब ठाकुर जी विचार कर रहे हैं अपराध कहां बना, क्या हुआ, कैसे हुआ। तब अगले दिन फिर ऐसा नहीं है कि मिलते हैं एक ही जगह। यहां ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, श्री जी और सब सखियां जो है वो दही बेकन के लिए सब सखियां जाती हैं, श्री जी उनके संग जाती हैं, बीच में कहीं भी मिल लेते हैं और थोड़ी वार्ता हो जाती है। तो आज श्री जी रुकी ही नहीं, ठाकुर जी सामने से आ रहे हैं और श्री जी चलती चली गई। अब लाल जी पीछे चरणन में प्रणाम करें, हे श्यामाजू कहा है को? किशोरी जी तो सुना नहीं। तो फिर ठाकुर जी ललिता जी के पास गए, हे ललिता जी आप बता दो कहा भाई काय को नाराज बैठी हैं, ऐसा मैंने कहा कर दियो। ऐसे डर रहे हैं जैसे मानो श्री जी अगर नहीं रिझी तो मेरा तीनों लोक लुट जाएगा। आज घबरा रहे हैं। ललिता जी कह रही हैं हम तो तभी बताएंगे। बोले कब? बोले पहले विशाखा की चरण दबा के आओ, जाओ। ठाकुर जा रहे, अरे विशाखा तू तो बड़ी अच्छी है। नहीं तुम गोबर चुट्टी बोल रहे थे मुझे उस दिन। नहीं आज की बात नहीं बोलूंगा। बोल कहा बोलोगे? अरे तू तो रानी है, तू तो महारानी है। अरे विशाखा तू तो ऐसी है, तेरी बलियां ले लूं। नहीं आरती करो। बोले आरती करता हूं, तू जो कहेगी सो करूं। यूं बता दे श्री जी नाराज काहे क्यों है? सबरी गोपी अपने अपने काम करवा ले ठाकुर जी थे। अच्छा लाला तो एक काम कर, वो ऊपर गोबर उपला थापिया जा। ठाकुर जी गोबर थापने, अरे तू बता दे बस काय बात ते नाराज है। जब खूब थक जाते हैं ठाकुर जी भी, तब बोले वादना श्री जी ने संकेत किया, छाक लीला को संकेत किया। रात में सब सामग्री बना के हम वन में प्रतीक्षा करती रही, ना आयो सखान को लेके। ठाकुर जी बोले कब? बोले परसों। बोले कैसे किया संकेत? बोले पत्रावली बनी, पत्रावली में ऊपर ऊपर सुंदर सुंदर आकृति बनी, छाक लीला को संकेत किया और नहीं आए तुम। अरे मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, अब मेरी सौगंध मत खावे, मोह अभी जीनो है। ठाकुर जी बोले अरे तू जाकी के बाकी सौगंध खा के करूं, मोह ना दिखे। ललिता विशाखा जी बोली नहीं हमें सब पता है, नंदगांव में कोई गोपी आई है, मैंने रबड़ी बनाई वाके घर। अरे तू जो कहेगी सो करूंगा, सौगंध खा के करूंगा, ऐसा कोई बात ना है, मुझे संकेत पता नहीं चलो।